नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। एक दिवसीय दौरे के दौरान लमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुक्रवार को पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अरविंद सिंह पटेल अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने निरीक्षण किया। राज्य मंत्री पटेल ने अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं से फोन पर वार्ता की और अस्पताल की व्यवस्था का फोनिक वार्ता कर जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्था का हालचाल जाना। फिर अस्पताल में मौजूद दवाओं के स्टॉक का भी निरीक्षण किया और देखा कि कोई दवा एक्सपायर तो नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी कि अस्पताल के बाहर की दवाएं नहीं लिखी जाएंगी और ना ही बाहर की जांच के लिए कोई भी डॉक्टर लिखेगा। अगर ऐसा होता पाया गया तो उस डॉक्टर के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्री कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नरेंद्रपुर गए और वहां पर बच्चों से बातचीत कर वहां का हालचाल जाना। इसके बाद लमुआ क्षेत्र में स्थित पड़सीपुर पशु आश्रय स्थल पर पहुंचे। वहां पर व्यवस्थाएं देख कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि शासन से पशु आश्रय स्थल की सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं संबंधित विषय पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। निरीक्षण में व्यवस्था ठीक मिली, दवाइयों का एक्सपायरी डेट देखा गया, मरीजों से वार्ता की गई, मरीजों के परिजनों से वार्ता की गई, पूर्व की जो प्रसूताएं हैं उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में है, फ़ोन करके उनसे भी संपर्क किया गया, किसी की कोई शिकायत नहीं है। वो किसी के ऊपर लगाई थी, उस समय का नहीं, जब से आप आए हैं उससे पहले का है, महीनों पहले से है। तो आप आए, वही हमने कहा कि आप राउंड लेते रहिए, आपके ऊपर आरोप ना लगने पावे। यहाँ पे सर बाउंड्री वाल नहीं है, बड़ी समस्या है। कम से कम हम लोगों ने 20 मरतबा करा होगा। ठीक, चलो प्रयास किया जाएगा। सरकार तो व्यवस्था सुधारने में लगी ही है, हम भी अपने स्तर से लिखा पढ़ी करने का। बाउंड्री वाल न होने से हमारा पशुओं का आए थे जिसमें आतंक रहता। आपके सामने अभी एक जी गुजरा भी हमारा पशु। जैसे अक्सर सर आरोप लगता रहता है कि अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, ये कमी है, क्या मिला आपको? जैसे आपने पूछा, पेशेंट से भी पूछा, दवाइयाँ उपलब्ध, तो वो आपको क्या मिला? नहीं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हम नहीं कह रहे, हम मान रहे हैं आपकी बात को, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। कुछ आशाएं बाहरी एजेंटी का काम करती हैं, यहीं का मामला नहीं, हर क्षेत्र का है। सरकार इसको लेकर के सख्त हुई है। तो जो बेईमान होता है, चोर होता है, नया नया रास्ता खोजता रहता है, उसमें सभी आशाएं नहीं हैं, कुछ हैं, 2-4% हैं। तो वो जो है धीरे से बाहर की दवा लिखा देंगे आदमी को भयभीत करके। तो 1500 का वो बाहर का दवा ले लिया, उनका 100-200 कमीशन मिल गया, बस इतने है। दवाइयाँ तो सारी उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ सैकड़ों से अधिक रेंज में हर CHC पर हैं। और लगभग 3 साल पहले बलरामपुर में हम गए थे, एक पत्रकार साथी से वार्ता हुई। हमने कहा चूँकि मीडिया के साथी धरातल की बातों को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर जैसे सांप हैं और पहाड़ी सांप भी यहाँ आ जाते हैं, पहाड़ है भी, किसी को काट लिए तो मुख्यालय जाते जाते पता लगा आदमी एक्सपायर हो गया। तो यदि CHC पर व्यवस्था हो जाए तो आसानी से लोगों को दवा हो जाएगी, उनका प्राण बच जाएगा। पूज्य महाराज जी के संज्ञान में हम लाए और आज उस पहाड़ी क्षेत्रों में ही नहीं, पूरे प्रदेश में पूज्य महाराज जी ने व्यवस्था बनाई है। हर CHC पर वो दवा उपलब्ध है। पहले कुत्तों को काटने वाली दवा नहीं हो पाती थी, आज हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दवाइयों की कोई कमी नहीं, सैकड़ों से अधिक रेंज में हर जगह है। और हम लोग पूछते हैं कितने तरह की दवाइयों की उपयोगिता है यहाँ, तो 35-40 की ही बताई जाती है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में सैकड़ों तरह की दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। सर एक्सरे मशीन आए दिन यहाँ की खराब रहती है, बहुत पुरानी मशीन हो चुकी है। आप डिजिटल यहाँ पे कई बार मांग की गई इस यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा और कुछ समाजसेवी द्वारा, अभी तक नहीं हो सकी। क्या आपके संज्ञान में दिया गया नहीं है? सरकार व्यवस्था बढ़ा रही है, बहुत सारे जगह है कंडीशन है, पुरानी मशीनें हैं, कहीं नहीं पहुंच पाई हैं, टेंडर हुआ है तो जगह जगह मशीनें जा रही हैं। कहीं मशीन है, अभी उसके संचालक की कमी है, तो सारी व्यवस्था सरकार कर रही है बहुत तेज़ी के साथ। सर सिस्टम बदल रहा है हॉस्पिटल का, लेकिन एक जो सबसे गंभीर समस्या है, यहाँ की दलालों के प्रदेश पे अंकुश नहीं लग पा रहा है, इस पे व्यवस्था कब होगी? अब नए डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब संज्ञान में लीजिए,
जिन दलालों का यहाँ आगमन हो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। पूज्य महाराज जी की जो मंशा है उस हिसाब से कार्य होना चाहिए। सर यहाँ जो जर्जर बिल्डिंगें हैं अपने अस्पताल में बहुत सारी कैंपस के अंदर जर्जर बिल्डिंगें हैं, टपक रही हैं, लोग उसमें जो है आशा हुए और क्या कहते हैं कि नहीं डॉक्टर कर्मचारी और डॉक्टर भी निवास कर रहे हैं, मतलब इतना खतरा बना वो कभी भी गिर सकती है। जो मरम्मत करने की कंडीशन में है ऐसे बिल्डिंगों का मरम्मत हो रहा है और बहुत सारे जगह देखा गया है, बहुत विभागों का भी देखा गया, जर्जर कंडीशन में बिल्डिंगें पड़ी थी। उस पर हमने कई बार पत्राचार किया, पूज्य महाराज जी से भी वार्ता की। धीरे धीरे वो गिराए भी जा रहे हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी ले जाकर खड़ा कर दिया, बिल्डिंग गिर गई तो गाड़ी टूट जाएगी, वहाँ बैठ गया छाया की वजह से गिर गई तो आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो पूज्य महाराज जी ने गंभीरता से लिया है और पुरानी बिल्डिंग जो तोड़ने की कंडीशन में है वो टूट रही हैं, जो मरम्मत करने की कंडीशन में है उनका मरम्मत हो रहा है। एक चीज़ और, जैसे पैथोलॉजी में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं रखे हुए हैं जिससे सारी जांच हो सकती है। प्रयास ये कीजिए कि वो अगर नहीं चल रहे हैं तो चलने लगे, उससे जांच जो है प्रभावित हो रही है और होने लगे, क्योंकि रखे तो हैं लेकिन वो रख रखाव या इंजीनियर क्या कैसे सिस्टम से वो काम नहीं हो रहा है उससे। तो थोड़ा सा आप अपने स्तर से प्रयास करें। नहीं ठीक है, उसके बारे में जानकारी की जाएगी, सर देखा जाए पत्राचार जैसे किया यहाँ पे जाएगा। अर्थों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है और जब एक्सीडेंट होता है उन्हें रेफर करते हैं, उनकी जान चली जाती है, तो इसके लिए आप क्या करें? अर्थों का जो विषय है जी, जी। हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं कि हाथ टूटने से आदमी एक्सपायर हो जाता है। ब्लड आ जाते हैं। हाँ, तो हड्डी तुरंत ठीक नहीं होती है। यहाँ डॉक्टर नहीं, ये कमी है, इस चीज़ को हम मानते हैं। वैकल्पिक आवश्यकता जो है उसका इलाज होता है, उसके बाद मुख्यालय भेज देते होंगे। जिसकी हड्डी टूटेगी ऐसे पेशेंट रहेंगे, वो तो महीनों का विषय हो जाता है। तो दवाई में या व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अब जितना हर जगह चाहिए, जितना CSC हैं, PSC हैं, इतना नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में जो दशा थी वो जानते ही हैं। कितने मेडिकल कॉलेज पूज्य महाराज जी ने खोला, तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा ही। उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं बहुत ठीक हो रही हैं। सर जो मरीज आए हुए हैं जिन कुर्सियों पर बैठे थे उसमें नीचे से ईंटा लगाए गए हैं और उनके बैठने के लिए भी पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है CSC पे। यदि ये स्थिति है तो उसको अधीक्षक महोदय देखें और उसके लिए पत्राचार करें, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित जिस कराएं। बिल्डिंग में अभी आप निरीक्षण किए लैब का, उसमें पानी टपक रहा है, अभी नई बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा, जिस कंपनी ने बनाया है उसको पत्राचार करिए, फिर बताइए, हम भी लिखते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे था तो हमने लिखा, उस पर कार्रवाई चल रही है। अभी हैंड ओवर भी नहीं हुआ है शायद। हैंड ओवर ना हुआ हो तो मत लीजिए कंपनी को। सुल्तानपुर से CNews संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए CNews भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।